रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये भी बेटा जी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल्स क्या हैं। व्हाट आर अल्कोहल्स? अल्कोहल्स बेटा जी अगर हम देखें अल्केन्स में से अगर हम क्या करें बेटा जी, माइनस कर दें हाइड्रोजन को और प्लस कर दें किसको बेटा जी, OH को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो बनने वाले कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? अल्कोहल। क्लियर हो गया? ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला बेटा जी क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब यहां से एक हाइड्रोजन माइनस करके हमने क्या लगा दिया? OH। तो अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+1 और साथ क्या आ जाएगा बेटा जी? OH। अब आपसे कहा जाता है बताएं हेक्सानोल 6 कार्बन वाले अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो N की वैल्यू 6 पुट करें तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा? हेक्सानोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की बेटा डेफिनेशन क्या होगी कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अब बेटा जी याद रखिएगा कि जो अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं और ईथर्स हैं, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से वाटर के साथ रिजेंबल करते हैं। ठीक है? अगर आप देखें वाटर को तो वाटर में इस तरह बेटा जी 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 बेटा जी इसके ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। ये क्या है बेटा जी? ये वाटर का फार्मूला है। सही हो गया? अब यहां से बेटा जी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम अल्काइल को अटैच कर दें तो ये क्या चीज बन गई बेटा जी? अल्कोहल। ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। इसी तरह बेटा जी अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो ये बेटा जी क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा ये। ठीक है? और इसी तरह अगर बेटा जी हम क्या करें कि वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप को अटैच कर दें, बेंजीन को अटैच कर दें, C6H5। ठीक है? तो ये बेटा जी क्या चीज बन जाएगी? ये बन गया फिनोल। तो याद रखिएगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद वाटर। याद रखिएगा वाटर की ज्योमेट्री बेटा जी क्या होती है? टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है? सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो बेटा देखें 2 कॉर्नर पे लोन पेयर है, 2 कॉर्नर पे बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? 4 कॉर्नर वाली टेट्राहाइड्रल। यहां पर भी बेटा क्या? टेट्राहाइड्रल। यहां पर भी टेट्राहाइड्रल, यहां पर भी टेट्राहाइड्रल। तो इसका मतलब यह है कि अल्कोहल, ईथर और फिनोल ये तीनों जो हैं ये स्ट्रक्चर के लिहाज से रिजेंबल कर रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ। बात की समझ लगी बेटे? अब यहां पे अल्कोहल्स की बेटा जी हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बेटा जी सिर्फ एक ही OH ग्रुप पाया जाए। ठीक है? उन्हें क्या बोलते हैं आप? मोनोहाइड्रिक। दे कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप। ठीक है ना? आप इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मिसाल के तौर पे CH3OH मिथाइल अल्कोहल। ठीक है बेटे? इसी तरह C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ओके हो गया? इसी तरह बेटे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स बेटा जी कौन से होते हैं? ऐसे अल्कोहल्स जिनमें क्या हो?
दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाएं, आप उन्हें क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। दे कंटेन 2 OH ग्रुप। क्लियर हो गया बेटा जी? मिसाल के तौर पे CH2OH, CH2OH, ठीक है ना? इसे आप क्या बोलते हैं बेटा जी? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेटा जी याद रखिएगा, जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं आप इन्हें ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें आप? ग्लाइकोल्स भी आप इन्हें बोलते हैं। सही हो गया। उसके बाद बेटा जी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बेटा जी क्या हो, 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाएं, आप इन्हें ग्लिसरोल्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? ग्लिसरोल्स भी आप इन्हें बोलते हैं। ओके हो गया। मिसाल के तौर पे बेटा जी CH2OH, इसी तरह CHOH, CH2OH, ठीक है। ये बेटा जी क्या है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है और इसे आप क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो ये बेटा जी क्लासिफिकेशन थी अल्कोहल्स की, किस बेस पे? नंबर ऑफ OH ग्रुप की बेस पे। ऐसे अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक OH पाया जाए उन्हें मोनोहाइड्रिक, जिनमें 2 OH पाए जाए उन्हें डाईहाइड्रिक, और जिनमें 2 से ज्यादा पाए जाए उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरोल्स भी बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है जी? तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की क्लासेस में सबसे पहले है प्राइमरी अल्कोहल्स। इनको बेटा जी हम 1 डिग्री ROH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स। अब याद रखिएगा, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर किसी कार्बन से ना जुड़ा हो या कम से कम एक कार्बन से जुड़ा हो, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होंगे। तो यहां पे देखिए बेटा जी मेथनॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। दोबारा फिर सुने, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर किसी कार्बन से ना जुड़ा हो या कम से कम एक कार्बन से वो जुड़ा हो डायरेक्टली, आप उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह बेटा ये देखो CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह बेटा ये देखें यहाँ पे CH3 CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह बेटा जी CH3 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 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसका नाम बेटा जी क्या है? इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। इसका नाम बेटा जी क्या है? इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था। इसका नाम बेटा जी क्या है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये भी क्या है बेटा जी? प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है? नियोपेंटाइल। ठीक है, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल ये भी बेटा जी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। कैसे? OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच डायरेक्टली एक कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है। OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। ये सारे के सारे बेटा जी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा जो मैंने आपके सामने एग्जांपल डिस्कस किए हैं। तो ये कॉमन नेम लिखे हैं, आगे इनके आयुपेक नेम्स को भी हम देखते हैं। ठीक हो गया बेटे? नेक्स्ट जो टाइप है वो है बेटा जी सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये देखो बेटा जी, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे OH, इसे क्या बोलते हैं आप? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये बेटा जी क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है। ओके हो गया? इसी तरह बेटा ये देखें था बच्चे, CH3 CH2 CH OH CH3, ये बेटा जी क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
ओके, ये भी क्या है बेटा जी, सेकेंडरी अल्कोहल है। कॉमन नेम मैंने लिखे हैं, 7 फार्मूले, आपने इन एग्जांपल्स को याद रखना है। क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा जी टर्शरी अल्कोहल्स 3 डिग्री, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप, टर्शरी अल्कोहल्स। जैसा कि CH3, यहां पर भी बेटा जी CH3OH, तो ये क्या है बेटा जी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये बेटा जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की फर्दर टाइप्स हैं। बात की समझ लगी। कौन कौन से बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ये नेचर ऑफ कार्बन की बेस में है कि ऐसा कार्बन जो किसी कार्बन से अटैच ना हो, या ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो अगर OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। और अगर OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो, उसे क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन। और अगर OH टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। बात की समझ लगी बेटे, क्लियर है यहां तक सबको जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लॉन्ग चेन बनानी है। ये देखो सब बच्चे बेटा जी, आपने इस तरह कार्बन एटम्स को ज्वाइन कर दिया, ओके हो गया। फिर आप किसी भी पोजीशन पर OH लगा दें। हम डिस्कशन कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लें। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसने 1 बनाया, फर्दर 3, तो 3 हाइड्रोजन लग गए, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन, इसने इधर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अच्छा बेटा जी, ये वाला कार्बन किस नेचर का, कोई बता सकता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ये कार्बन प्राइमरी है। ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी। ये वाला कार्बन क्वाटनरी, 4 कार्बन से अटैच है, ठीक है। यहां पे बेटा जी टर्शरी कार्बन कोई भी नहीं है, सेकेंडरी और प्राइमरी है और क्वाटनरी, ओके हो गया। अब बेटा देखो यहां पे ये आपके सामने कंपाउंड है अल्कोहल्स का। आपने क्या करना है, वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर OH ग्रुप अटैच हो और वो लॉन्ग चेन हो। तो कौन सी लॉन्ग चेन बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम लॉन्ग चेन हुई क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन को ही हम लॉन्ग चेन कंसीडर कर लेते हैं, ओके हो गया। आपने नंबरिंग हमेशा उस एंड से स्टार्ट करनी है जिसके नजदीक OH होगा। तो किधर से करें, लेफ्ट साइड से। तो ये कार्बन के ऊपर नंबर लगाना जरूरी है, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक हो गया बेटा जी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसका नाम बेटा जी क्या होता है, इथाइल। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, ओके हो गया। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा क्या लिखना है, अल्फाबेटिकली। तो पहले E आता है, बाद में क्या आता है, M आता है। तो इसका मतलब है पहले आप क्या लिखेंगे, आप बताएंगे कि 5 क्या है, इथाइल है, ठीक है। नाम और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन आएगा। उसके बाद बेटा जी 5 के ऊपर ही क्या है, मिथाइल है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे किस पोजीशन पे OH है, किस पे है, 2 के ऊपर, ओके हो गया। कितनी चेन है बेटा ये, 7 कार्बन की। तो आप इसे क्या बोलेंगे, हेप्टेन। अब इसका E रिमूव करके आप क्या लगा देंगे, OL। तो ये क्या बन गया, हेप्टानोल। बात की समझ लगी बेटा जी। बाकी सारे रूल्स सेम वही हैं। 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। एक बेटा जी नंबरिंग कहां से करनी है, OH से, जहां से OH नजदीक होगा। और दूसरा अल्केन के E को रिप्लेस करके क्या लगा देना है। अब देखो बेटे मैं यहां पे लगाता हूं CH3OH। इसका बेटे कॉमन नेम क्या है, अभी हमने पढ़ा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, ओके हो गया। अब आइयो पे एक नेम, लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है यहाँ पे, यही हमारी लॉन्ग चेन है बेटा जी,
क्लियर है, 3 कार्बन वाली। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ओके हो गया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बेटा जी, मिथाइल, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद 2 के ऊपर ही OH है, 3 कार्बन है तो प्रोपानोल। तो अब देखो बेटे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएक नेम, आपको वो इस रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल रिएक्ट्स विद डैश कंपाउंड टू फॉर्म डैश। बात की समझ लगी ना। तो आपको ये भी पता हो कि ये आईयूपीएक नेम किसका है, टर्शियरी ब्यूटाइल का। तो आप इसको अभी से याद कर लें। अब यहां पे बेटा मैं लिखता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 CH2 CH, ये OH आ गया, ये CH3 आ गया। इसका कॉमन नेम बेटा जी क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके हो गया। अब लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है, 4 कार्बन वाली चेन लॉन्ग ही है ना बेटा। तो नंबरिंग कर लें बेटा इस साइड से, 1 2 3, ये 4 हो गया। तो आईयूपीएक नेम क्या है इसका बन जाएगा बेटा जी, 2 ब्यूटानोल, सिंपल, ओके हो गया। तो जिन कंपाउंड्स को मैंने अभी डिस्कस किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में एग्जांपल्स को, आपने उनके आईयूपीएक नेम भी बेटे बनाने हैं। तो ये था सिंपल अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक जिनमें सिर्फ एक ही OH है, इनका आईयूपीएक नेम क्या होगा। अब बेटा जी हम करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की और उसके बाद इनोल्स की नोमेनक्लेचर। ये अरेंज कर दूं, ये देखो बेटे जी डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बेटा जी क्या हो, 2 OH ग्रुप हो। ये देखो सब बच्चे, ये है जी CH3 OH CH2, यहाँ पे फिर OH आ गया CH CH2 CH3। अब बेटा जी लॉन्ग चेन आपने वो सिलेक्ट करनी जिसमें दोनों ही OH ग्रुप आए, ओके हो गया। नंबरिंग आपने उस एंड से करनी जिसके नजदीक OH होगा, कोई भी एक OH हो। तो किधर से करें, लेफ्ट साइड से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6 हो गई, ठीक हो गया। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखेंगे किस किस पोजीशन पे OH है, 2 पे और 4 पे। तो ये 2 और 4, नंबर के दरमियान हमेशा कॉमा आएगा। 6 कार्बन है, हेक्सा डाईओल, डाई का मतलब 2 और ओल का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कर लेंगे। और अगर 3 होते तो ट्राई। बात की समझ लगी ना बेटे। अब हम बात करते हैं इनोल्स की। इनोल्स, इनोल्स बेटा जी क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। ये क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं। ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बेटा जी क्या हो, डबल बॉन्ड पाया जाए, उन्हें कहते हैं इनोल्स। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि कीटो इनोल आइसोमरिज्म, जिसे टाटोमरिज्म भी बोलते हैं। तो इनोल्स क्या शो करते हैं, टाटोमरिज्म का फिनोमिना भी शो करते हैं। ये देखो सब बच्चे, ये है बेटा जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया बेटा यहाँ पे मिथाइल, ये आ गया यहाँ पे OH ग्रुप, और ये आ गया बेटा जी CH3। ठीक हो गया। आपने बेटा जी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी आए, जिसमें OH भी आए, याद रहेगा। तो कौन सी लॉन्ग चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन। यही हमारी क्या है बेटा जी, लॉन्ग चेन है, जिसमें बेटा जी क्या है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और OH भी आ रहा है। अब नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग हमेशा OH जहां से नजदीक होगा। ये देखिए बेटा 1 2 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। बात की समझ लगी ना बेटे। तो किधर से नंबरिंग करूं, जहां से OH नजदीक है। तो ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसका नेम लिखना है। तो पहले आप नेम लिखेंगे विद रेफरेंस ऑफ अल्कीन, डबल बॉन्ड के रेफरेंस से। तो बेटा जी डबल बॉन्ड कहां पे है, कार्बन 4 पे शुरू हो रहा है ना। तो ये इसका नेम क्या बन जाएगा, पहले बेटा इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, क्या आ गया ये 3 मिथाइल, ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी 4, 6 कार्बन है, 4 हेक्सीन, सही हो गया। और 2 के ऊपर बेटा जी क्या है, ओल, ठीक है ना, इनोल बन गया। यस सर। ये वाला ई आप रिप्लेस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 4 हेक्सी 2 ओल, एन इनोल बन गया ये। इसी तरह बेटा देखो एक और एग्जांपल, ये CH3 है, ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं OH लगाता हूँ, ठीक है। और ये आ गया जी CH3। बताओ किस साइड से नंबरिंग करूँ, राइट साइड से।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा बेटा जी मैं, 3 पेंटीन और बेटा जी 2 क्या हो जाएगा, ओल, क्योंकि नाम क्या है, इनोल। आपने पहले डबल बॉन्ड के बारे में नाम लिखना है, लास्ट पे आपने ओल लिखना है। कर लेंगे सब बच्चे। लास्ट एग्जांपल बेटा जी जिसमें क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप भी पाया जाए, ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी पाया जाए, जैसा कि टारटारिक एसिड है। ये देखो सब बच्चे, ये CH है, CHCOOH, यहां पर हमने OH लगा दिया, यहां पर भी OH। इसका कॉमन नेम बेटा जी क्या है, टारटारिक एसिड, ठीक है। अगर किसी अल्कोहल में COOH ग्रुप आ जाए तो बेटा जी आपने नंबरिंग हमेशा COOH से करनी है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन 1 पे ही होता है। ओके हो गया। तो यहां पर बेटा देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, सही हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। तो आप बताएंगे कि 2 और 3 के ऊपर क्या है, 2 डाई हाइड्रोक्सी है। ओके हो गया बेटा जी। और बाकी बेटा जी क्या है, 4 कार्बन, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। अब ई को रिप्लेस करके आपने लगा देना है डाइओइक एसिड। अब इसका क्या मतलब है, डाई का मतलब 2 और ओइक एसिड। याद रखिएगा अगर अल्केन में से आप ई को माइनस करके प्लस कर देते हैं ओइक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, अल्का नोइक एसिड। ये नोमेनक्लेचर होगी बेटा ये किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। बात की समझ लगी। इसको फर्दर तफसील से हम चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर याद रखना कि अगर किसी अल्कोहल में COOH ग्रुप आ जाए तो नंबरिंग कहां से करनी है, COOH से करनी है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल को आपने सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, और अल्केन के ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, ओइक एसिड। बात की समझ लगी। तो ये क्या बन गया, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 जो है ये ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। सब बच्चों को बेटा ये क्लियर है? यस सर। चलें जी।